जय जयकार ऊंचे गगन में, जय जयकार। जय जयकार ऊंचे गगन में, जय जयकार। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम। दाऊद के पुत्र की जय जयकार। दाऊद के पुत्र की जय जयकार। जय जयकार ऊंचे गगन में, जय जयकार। जय जयकार ऊंचे गगन में, जय जयकार। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम। दाऊद के पुत्र की जय जयकार। दाऊद के पुत्र की जय जयकार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, राखबूत के दिन हम चालीसा का आरंभ किए थे और प्रथम दिन में ही हमें नबी योवेल के ग्रंथ से यह प्रेरणा दी गई थी कि अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, लेकिन हृदय से पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौट आओ। और संत मती के सुसमाचार से हम लोगों ने सुना था यीशु अपने शिष्यों को कैसे प्रार्थना, उपवास और भिक्षा दान करते हुए अपनी आत्मा को तैयार करने की प्रेरणा दी थी। हम सब कोई चालीसा के इस पावन काल को बिताए हैं, अपने अपने रीति से अपनी आत्माओं को तैयार किए हैं। हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कार्यों के द्वारा अपने अपने हृदय को तैयार किए हैं और आज हम इस पड़ाव पर पहुँचे हैं जब हम लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास का रहस्य में सहभागी होने जा रहे हैं। अब पश्चाताप, त्याग, तपस्या करने का समय बीत गया। ये समय है प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ साथ उसके नज़दीक रह कर के चलना। जो अनुभव के दौर से प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं गुजरे थे, उस अनुभव के दौर से स्वयं गुजरने का प्रयास करना। यीशु ख्रिस्त के दुख भोग, उसके क्रूसारोपण में जो प्रेम हमारे लिए छिपी है, जो दया हमारे लिए छिपी है, उसको अनुभव करने का प्रयास करना। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, इस पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते हुए आज हम उस महान रहस्य को याद करते हैं जब प्रभु यीशु ख्रिस्त निर्भय होकर के एक शांतिमय राजा के सदृश यरूशलेम में प्रवेश करते। उन दिनों यही प्रथा थी कि जो राजा युद्ध करने के लिए जाता था, लूट खसोट करने के लिए जाता था, वो घोड़ों में सवार होकर के बड़ी तेजी से जाता था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाती, शांति स्थापना करने का समय आता, तो अक्सर राजा लोग गधे पर सवार होकर के धीरे धीरे लोगों के बीच वो शांति का संदेश लेकर आते। आज यीशु ख्रिस्त भी जब यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, एक गधे के ऊपर सवार होकर के
यरूशलेम में शांति स्थापना करने के लिए प्रवेश करते हैं। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए उनके इस नगर प्रवेश की याद करते हुए उनके साथ यरूशलेम में प्रवेश करें और उनका अनुकरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के सहभागी भी बन जाएं। कुछ देर हम अपनी आत्मा को तैयार करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर दे। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुकरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वह युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। गरीब लोगों ने, गरीब लोगों ने डाली तोड़ के बिछाई, डाली तोड़ के बिछाई। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। धनी लोगों ने, धनी लोगों ने कपड़े मार्ग में बिछाए, कपड़े मार्ग में बिछाए। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। आगे पीछे चेलों ने, आगे पीछे चेलों ने जय जय उनकी पुकारी, जय जय उनके पुकारी। ओ मेरे प्रभु यरूशलेम को गए, यरूशलेम को गए। जैतून हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। जैतून हाथों में लिए, जो कुछ इसमें है, संसार और जो इसमें निवास करते हैं, यह सब प्रभु का है। जैतून हाथों में लिए यहूदियों के बालकों ने
प्रभु की जय, प्रभु की जय गाते हुए प्रभु यीशु का स्वागत किया। जैतून हाथों में लिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। जब वह जैतून नामक पहाड़ के समीप बेतफागे और बेथानिया के निकट पहुँचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछेड़ा बंधा पाओगे जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर सब कुछ वैसा ही पाया जैसा उन्होंने कहा था। जब वे बछेड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछेड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वे बछेड़ा यीशु के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उस पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुँचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि वे चुप रहें तो पत्थर ही बोल उठेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी संत लूकस के सुसमाचार से यीशु ख्रिस्त का यरूशलेम प्रवेश की घटना को सुना है। आइए हम भी यरूशलेम के निवासियों के सदृश, यीशु ख्रिस्त के शिष्यों के सदृश आनंद विभोर होकर के यीशु ख्रिस्त का जय जयकार करते हुए शांतिपूर्वक इस जुलूस में निकलें। सभी खड़े हो जाएं। जय
हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे, ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। बैठ जाएंगे। प्रभु ईश्वर आपके हृदय और जीवा को शुद्ध करिए, ताकि आप ईश्वर का वचन योग्य रीति से पहला पाठ इसायास का ग्रंथ। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु की वाणी। मैं निवेदन करता हूँ, कुछ वॉलेंटियर्स खड़े हो जाएं। पीछे
जो सीढ़ी है बॉयज़ लोग के ऊपर जाने का, वहाँ पे बॉक्स रखा गया है जिसमें आज के पूरे सप्ताह का गाना है। मैं चाहता हूँ कि पीछे कुछ वॉलंटियर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कृपया उसे वेस्ट ना करें। आज की मिस्सा के लिए गीतों का बुक्स बनाया गया है, तो कृपया उसका प्रयोग कीजिए। यूथ से भी अनुरोध है, कृपया सहायता करिए। मुझे देखता है, मेरा उपहास करता है। मुझे चिढ़ाने के लिए लोग मुँह से कोड़ते और सिर हिलाते हैं। यह प्रभु पर आश्रित है, अब वही उसे बचाए। यदि वह उसका प्यारा है तो वही उसे छोड़ाए। का झुंड मेरे चारों ओर खड़ा है। हाँ, दुष्कर्मियों का एक दल मुझे घेरे हुए है। उन्होंने मेरे हाथ और पांव छेद दिए हैं। मैं अब अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। मेरे वस्त्र वे बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते के लिए चिट्ठी डालते हैं। अब हे प्रभु, तू मुझसे दूर न खड़ा रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता को शीघ्र आ।
फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। प्रभु के दुखों की कथा के लिए कृपया सभी कोई बैठ जाएं। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का दुखभोग। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने के पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण ना हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक ईश्वर का राज्य ना आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र तो जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो से पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। यीशु ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है।
जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटे जैसा बने, और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठता है। परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरे साथ रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह फटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालना। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पेतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम 3 बार यह अस्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी की भी नहीं। इस पर यीशु ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन मुझ में अवश्य ही पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु देखिए, यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु यीशु ने कहा, बस बस। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ चल दिए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। यीशु ने वहाँ पहुँचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। तब वह पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर यह प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनका ढारस बंधाया। वह प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वह प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग सोते क्यों हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। यीशु यह कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुवा था। उसने यीशु के पास आकर उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के शिष्यों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं?
और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता यीशु को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधेरे का बोलबाला है। तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पेतरुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेतरुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेतरुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। पेतरुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पेतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पेतरुस की ओर देखा। तब पेतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यीशु पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करने लगे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है। वे और बहुत कुछ कहकर उनका अपमान करते रहे। दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने यीशु को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँ तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूँ तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सब के सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? यीशु ने कहा, यह आप लोग ठीक कहते हैं, मैं वही हूँ। और वे कहने लगे, हमें और गवाही की ज़रूरत ही क्या है, हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहकर यीशु पर अभियोग लगाने लगे, हमें मालूम हो गया है कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा कहता है। पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है,
उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से यीशु पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीले वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया है कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु जिन बातों का आप इस मनुष्य पर अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई भी दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्लाकर आग्रह करते रहे कि उसे क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने की निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक किरीनी निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे यीशु के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिसने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का यह हाल है तो सूखी का क्या होगा। वे यीशु के साथ दो कुकर्मियों को भी प्राणदंड के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुँचे। वहाँ उन्होंने यीशु को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। यीशु ने कहा,
पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई बाँक किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता वहाँ रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और परमप्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गए। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। कृपया घुटने टेकें। कृपया खड़े हो जाएं। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। यीशु के सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रहे थे। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदिया के अरिमतिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां यीशु के साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यूसुफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार।
सबों को जय यीशु। दाऊद के पुत्र की होशाना। मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों YouTube में और नेट में बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे पुरोहितों के द्वारा, क्योंकि आजकल ये भी एक फैशन जैसे बन गया, बहुत सारे पुरोहित लोग अपना उपदेश तैयार करते हैं और उसको YouTube में अपलोड करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी इन दिनों YouTube में बहुत सारे इस चालीसा के अवसर पर और आज खजूर रविवार के दिन इस पूरे सप्ताह की धर्म विधि के विषय में अवश्य उपदेश सब सुने होंगे। और जो उपदेश आप लोगों ने सुना होगा, अवश्य ये सारे उपदेश जो अपलोड किए जाते हैं हम लोगों के हृदय को द्रवित कर देता है। किंतु आज मैं आप लोगों के सामने यीशु ख्रिस्त के द्वारा किए गए 3 कार्य, यीशु के ऊपर लगाए गए 3 लांछन और यीशु के मुख से निकलने वाले 3 वाक्य जो संत लूकस के सुसमाचार पर आधारित है, उसको आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जब यीशु यरूशलेम आए और यरूशलेम पहुँचने के बाद वो यरूशलेम माउंट ऑफ ऑलिव्स के ऊपर थे, तब वहाँ से यरूशलेम को देखकर शिष्य लोग और अन्य लोग भी बहुत द्रवित हो गए। यरूशलेम की सुंदरता को देखकर, उसकी भव्यता को देखकर सब कोई बहुत खुश थे कि वो मनौती के पत्थरों से बना हुआ है। लेकिन संत लूकस का सुसमाचार बतलाता है कि जब यीशु यरूशलेम पहुँचे तो यीशु यरूशलेम को देखकर रो पड़े। और क्या कारण था यीशु का यरूशलेम को देखकर रोना? अवश्य वो मंदिर बहुत भव्य था, देखने में सुंदर था, लेकिन यीशु यरूशलेम के मंदिर को देखकर रो पड़े। विचार कीजिए। दूसरे दिन जो घटना घटी वो ये था, यीशु सवेरे सवेरे मंदिर गए और वहाँ पर खरीद बिक्री करने वालों को उन्होंने देखा। बाजार बना हुआ था और इसलिए यीशु ने एक कोड़ा बनाया और कोड़ा बना करके लोगों को वहाँ से उनके सारे व्यवसाय की सामग्री के साथ वहाँ से खदेड़ा। तो पहली घटना, यीशु यरूशलेम के ऊपर रोए। दूसरा, यरूशलेम में जो व्यवसाय चल रहा था मंदिर के इर्द गिर्द, यीशु ने उसको साफ करने की कोशिश की। तीसरी घटना जो घटित हुआ वो उसके दूसरे दिन था। यीशु एक अंजीर के पेड़ के पास गए और वहाँ उसको खाने के लिए कोई अंजीर नहीं मिला, तो यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। इसके बाद तुझसे कोई फल नहीं खाएगा, और वह अंजीर का पेड़ सूख गया और मर गया। ये 3 घटनाओं को याद रखिएगा। पहला, यीशु का यरूशलेम के ऊपर विलाप करना, यरूशलेम के मंदिर को साफ करना और उस अंजीर के पेड़ को श्राप देना। क्यों यीशु ने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया? क्योंकि वो फलदायक नहीं था, उसमें कोई फल नहीं था। ये तीनों बातें हमारे जीवन से संबंधित है। जब यीशु क्रूस पर लटकाए गए थे, संत लूकस के अनुसार यीशु के ऊपर तरह तरह के लांछन लगाए गए, लेकिन 3 मुख्य लांछन जो यीशु के ऊपर लगाए जो समान हैं। पहला, जो वहाँ नेता लोग थे, फरीसी और सदूकी लोग थे, उन्होंने यीशु को क्रूस पर लटकते समय उनसे कहा, इसने दूसरों को बचाया, अभी हो सके तो वो स्वयं को बचा ले, स्वयं को बचाए।
उसी तरह सैनिक लोग भी, आप मसीह है ना, जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो खुद को बचा लीजिए। सैनिक लोग भी यही यीशु को इस तरह की चुनौती दिए। और उसके बाद वो बाएं में लटका हुआ जो सैनिक था, डाकू था, जो बाएं में लटका हुआ था, वो भी यीशु की ओर देख करके बोलता है, यदि तू मसीह है तो खुद को बचा और हम लोगों को भी बचा। अंग्रेजी में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, सेव योरसेल्फ, अपने आप को बचाओ। दुनिया की रीत यही है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो नेता लोग थे वे लोग भी यीशु को बोलते हैं, तू खुद को बचा ले, अपने आप को बचाओ, हम तुम्हारा बचाव करने वाले नहीं, अपने आप को बचाओ। वो सैनिक लोग भी बोलते हैं, तू अपने आप को बचा ले। वो डाकू भी बोलता है, आप खुद को बचाइए और हमें भी बचाइए। ये मानसिकता, ये प्रवृत्ति वर्तमान समाज की है। मैं, मेरा परिवार, मेरी धन संपत्ति, मेरा कुटुंब, सिर्फ मेरा मेरा मेरा, यही चलता है। यदि मेरे घर में सुख समृद्धि है, आई एम हैप्पी, मुझे किसी और की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद को बचा लिया हूँ। मेरे पुत्र पुत्रियों को अच्छी नौकरी मिल गया, आई एम हैप्पी, दूसरों के साथ क्या हो रहा है ये मेरी चिंता नहीं है। मेरे पास खाने पीने के लिए सब कुछ है, मेरे पड़ोसी के पास नहीं, आई एम स्टिल हैप्पी, क्योंकि मैंने खुद को बचा लिया। यही प्रवृत्ति के विपरीत यीशु ख्रिस्त यरूशलेम में प्रवेश किए और ये बोलते, आई हैव नॉट कम टू सेव माई सेल्फ, आई हैव कम टू ऑफर माई सेल्फ। मैं खुद को बचाने के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने आप को आप लोगों के लिए देने के लिए आया हूँ। ये ईश्वर का प्रेम है, ये ईश्वर की मुक्ति है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मैं स्वयं हंस रहा था नीचे से, जब प्रोसेशन आरंभ करने की बात हुई तो बहुत सारे लोग क्या किए, शॉर्टकट मारे ना। जो बुज़ुर्ग थे उनके विषय में तो समझा जा सकता है, समझ सकते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं उनको हम समझ सकते हैं। लेकिन हम देखें कि जो जवान लोग भागे भागे सब कोई वहाँ से शॉर्टकट मारे। माइंड यू, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हेवन। स्वर्ग के रास्ते में कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। जितने लोग शॉर्टकट मारे थे, स्वर्ग के मार्ग पर शॉर्टकट नहीं है, आपको क्रूस के मार्ग से ही होकर जाना होगा, तब जाकर के आप पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। क्या सोच, सिर्फ मैं अपनी चिंता करता हूँ, मुझे बैठने के लिए स्थान मिल जाए, मेरे बच्चों को बैठने के लिए स्थान मिल जाए। यही प्रवृत्ति हम लोगों को क्रूस के नीचे खड़े लोगों में दिखलाई दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ये चालीसा के समय अपनी आध्यात्मिक तैयारी किए, किंतु क्या हम अपनी स्वार्थ, अपने अहंकार, अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाओं से बाहर निकल करके दूसरों की चिंता, जैसे यीशु ने स्वयं किया, वो खुद को बचाने के लिए नहीं लेकिन मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने प्राण देने के लिए आया था, क्या हम अपने आप से बाहर निकल करके किसी और के विषय में उदारता पूर्वक इस चालीसा के पावन काल में सोचे या नहीं? क्या उदारता पूर्वक दूसरों की सेवा करने की चिंता हमने की या नहीं? या हम सिर्फ अपने विषय में सोचे? लेकिन यीशु क्या कहते हैं, मैं खुद को बचाने नहीं लेकिन अपने आप को आप लोगों के लिए देने के लिए आया हूँ। तीसरी बात जो मैं आप लोगों से आज कहना चाहता था, यीशु के मुख से क्रूस पर लटकते समय 3 वाक्य निकले। पहला वाक्य था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पीड़ा के दौर से यीशु गुजर रहे थे, जो कील उनके हाथों में ठोक दिया गया था, पैरों में ठोक दिया गया था, उस कील के कारण जो यंत्रणा और पीड़ा यीशु को हो रही थी, ऐसी अवस्था में किसी के मुख से अच्छी बातें निकलना संभव नहीं था। लेकिन यीशु के हृदय में हमारे प्रति इतना अधिक प्रेम था, इतनी अधिक दया थी कि उसके मुख से हमारे लिए प्रार्थना निकली। और वो प्रार्थना क्या था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए। और क्षमा मांगते हुए भी यीशु हम लोगों के लिए एक बहाना बनाते हैं।
जो बहाना शायद सचमुच में बहाना जैसे नहीं लगता। पिता से कहते हैं क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। एक बार के लिए मन में सोच करके देखिए, जो लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, क्या उनको पता नहीं था कि वे लोग एक मनुष्य की हत्या कर रहे हैं? अवश्य पता था होगा, लेकिन उसकी गंभीरता को वे लोग नहीं समझे थे। यीशु उसी का हवाला देते, हे पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, मैं इस तथ्य पर पूरी तरह से सहमत हूं। यीशु ने जो कहा ये नहीं जानते। फुल्टन जेशी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखे हैं, द लास्ट 7 वर्ड्स ऑफ जीसस एंड द कैपिटल सिंस। इन दोनों पुस्तक में बहुत सुंदर बात फुल्टन जेशी लिखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि वहाँ पर बैठे पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करने से जो कृपा और आशीष हमें मिल सकती है, पाप स्वीकार संस्कार में ईश्वर जो हमारे लिए कृपाएं संजोए रखा है, जो क्षमा हमारे लिए संजोए रखा है, जो आशीष हमें देने के लिए तैयार है, जो प्रेम से हमें फिर से अपने पुत्र पुत्री के रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार है, पाप स्वीकार संस्कार में जो कृपा छिपी है, अगर हम उसको भली भांति जानते तो हम अवश्य हमेशा पाप स्वीकार करते। यूकरिस्तीय बलिदान में इस वेदी से प्रभु यीशु ख्रिस्त जो शरीर और लहू हमें देते हैं, उसकी कृपा को, उसमें बसे प्रेम को यदि हम सचमुच में पूरी तरह से समझ जाते तो हम कभी सवेरे ये नहीं बोलते आज उठने में देर हो गया इसलिए मैं मिस्सा नहीं जाऊंगा, आलस्य नहीं करते। यदि हम नादान नहीं रहते, यदि नहीं समझते, अवश्य हम लोग में वो समझदारी नहीं है, इसलिए हम संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करते। दूसरी बात जो यीशु के मुख से क्रूस पर से निकला था वह उस डाकू के लिए था। वहां उपस्थित शायद माता मरियम, संत यूहन्ना, उनके अतिरिक्त बाकी किसी को यीशु ख्रिस्त में वो मुक्तिदाता दिखाई नहीं दिया। सिर्फ उस डाकू को, क्रूस पर लटकते हुए यीशु ख्रिस्त में जिनका शरीर इतना विकृत हो गया था कि वो मानो भी नहीं जान पड़ रहा था, हारा हुआ मनुष्य लग रहा था, एक दोषी लग रहा था, जिसकी अवहेलना की जा रही थी, जिसके सर पर कांटों का मुकुट था, कोई ताज नहीं था, बावजूद इसके वो डाकू उस मरते हुए व्यक्ति में, उस हारे हुए व्यक्ति में अपने मसीह को पहचान पाया। क्या हम उस क्रूस पर लटके यीशु में अपने मसीह को पहचानते? जब जब हम अपनी आंखें उस क्रूस की तरफ उठाते, क्या हम यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में पहचानते? वो डाकू पहचाना, इसलिए उसने प्रार्थना की, प्रभु अपने राज्य में मुझे याद कीजिए। और वो कितना सुंदर जवाब पाया, एक प्रतिज्ञा पाया, निश्चय ही आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम को भी, पेतरुस को भी, संत यूहन्ना जो यीशु ख्रिस्त का प्रिय शिष्य था, उसको भी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा प्राप्त नहीं हुई जो उस डाकू को उसके अंतिम समय में प्रार्थना करने के कारण से प्राप्त हुआ। निश्चय ही तुम आज मेरे साथ स्वर्ग में होगे। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, आज इस क्षण यीशु ख्रिस्त की क्रूस की ओर देखकर क्या हम उसमें अपने मसीह को पहचानते हैं? क्या हम हृदय से द्रवित होकर पश्चातापी हृदय लिए उसके पास अपने लिए कृपा मांगने जाते? और अंततः तीसरा वाक्य जो यीशु ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। क्या आज हम अपना जीवन प्रभु के हाथों सौंपने के लिए तैयार हैं? अंत करने के पूर्व एक वाक्य जो मैं आप लोगों के, एक और घटना जो रखना चाहता हूँ, जो हमने यीशु समाचार नीचे ग्राउंड में सुना। यीशु अपने शिष्यों को बोले, आगे जो गांव है वहाँ जाइए और वहाँ तुम्हें बंधा हुआ एक बछेड़ा मिलेगा।
यीशु वो गांव नहीं पहुंचे थे। यदि पीछे का गांव के विषय में बोलते, मैं अभी डेयरी फार्म से आया तो जंगली घाट में कुछ देखा तो बोल सकता हूं किसी को, हाँ जंगली घाट जाइए, फलाना दुकान के पास फलाना चीज़ मिलेगा। नहीं, लेकिन यीशु जो गांव नहीं पहुंचे थे, आगे के गांव के विषय में बोलते, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें खूंटे से बंधा हुआ एक बछेड़ा मिलेगा, उसको खोल करके लेके आओ। मेरे अति प्यारे भाई और बहनों, वो बछेड़ा कहाँ बंधा था यीशु को मालूम था, वो बंधा हुआ था ये भी यीशु को मालूम था। शायद हम लोग इस गधे के समान हैं। हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, किन पापों से बंधे हुए हैं, यीशु को भली भांति पता है। बस हमें इस बछेड़े की तरह क्या करना है, यीशु को अपने आप को खोलने देना है, यीशु को अपने ऊपर सवार होने देना है, जिससे कि हम उसकी शांति, आनंद, क्षमा और दया को प्राप्त कर सकें। सब कोई खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का धर्मसार। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में बना, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौलुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, मारा गया, निमुष से तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम बड़े विनम्रता के साथ आज प्रभु की शरण लें और उनसे कृपा और आशीष मांगें। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र कलीसिया, पिता ईश्वर, उसके पुत्र यीशु क्रिस्त और पवित्र आत्मा हमारे सांत्वनादाता की उपस्थिति का जीवन चिन्ह बन सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यीशु क्रिस्त में विश्वास के कारण बहुतों को अनेक तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। वे पिता ईश्वर का प्रेम का अनुभव दुख के घड़ी में भी कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो लोग कलीसिया में अराजकता फैलाकर लोगों के बीच फूट पैदा करना चाहते हैं एवं कलीसिया में अशांति एवं इसे विभाजित करना चाहते हैं, वे अपनी गलतियों को समझें और उसके लिए पश्चाताप कर इसकी एकता, शांति और अखंडता के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो लोग बीमारी, गरीबी, प्राकृतिक आपदा एवं हिंसा के कारण दुख सह रहे हैं, वे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर उसकी प्रेम में योजना को समझें और उसकी सांत्वना प्राप्त करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यहाँ उपस्थित हम सब करुणा में क्रिस्त का अनुकरण करें और अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, हम कुछ देर मौन रह करके अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। यीशु यरूशलेम को देखकर रो पड़े। क्या मैं भी यीशु के लिए आंसू का कारण हूँ, दुख का कारण हूँ? इस पर मनन करें। यरूशलेम बाजार बन गया था। क्या मेरी आत्मा भी बाजारू है?
कि कुछ पापों को उससे निकालने की अब भी आवश्यकता है। हमारे अंतरात्मा से जिन दुर्गुणों को खदेड़ कर बाहर निकालना है उसे प्रभु को बाहर निकालने दें। आइए हम माता मरियम की आरक्षा खोजें, उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम। परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे हे प्रभु
अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया क्षमा प्रदान कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया है। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु,
तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुमारी मरियम, उसके बाद धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए और हमें उनकी स्तुति प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज,
सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे सभी उत्तम दान हमें प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए प्रिय भाई और बहनों, मुक्तिदाता के आदेश पर और अब दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम आनंद पूर्वक और साहस के साथ पिता के पास वही प्रार्थना चढ़ाएं जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। पाप
प्रिय भाई और बहनों, ये देखिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो आज प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक के लिए मेरी रक्षा करता रहे। नवा नवा जुगा और वज्र पतन डहरे डहरे
यरूशलेम डहारे डहारे डहारे, यरूशलेम डहारे डहारे डहारे।
हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीज बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उंडेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। बैठ जाएंगे। सबको जयसु। सूचना इस प्रकार से है, कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आज मिस्सा के बाद बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास नहीं होगी। सोमवार 14 अप्रैल को पल्ली के युवाओं के लिए शाम के मिस्सा के बाद आराधना और पावसिका रखा गया है। पल्ली के सभी युवाओं से इसमें अधिक संख्या में भाग लेने की आग्रह की जाती है। पास्का जागरण मिस्सा में जो कुर्सी पर बैठना चाहेंगे, प्रथम 4 लाइन पर रखी कुर्सी का मूल्य 50 रुपये होगा और उनके पीछे की लाइन की कुर्सी का मूल्य 30 रुपये होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टिकट का वितरण होगा। टिकट का वितरण कल सोमवार 14 अप्रैल को सवेरे 9 बजे से पल्ली ऑफिस में दिया जाएगा। पल्ली के कौर दल की ओर से पवित्र सप्ताह के धर्म विधि के गीत को इस छोटी सी पुस्तक में संग्रहित किया गया है। इस पुस्तिका का मूल्य 20 रुपये है। कृपया दान स्वरूप 20 रुपये दे के जाइएगा। आप सबों को पुनः जानकारी देना चाहता हूँ, हमारे पल्ली में सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी का गठन किया गया है और यह अच्छी तरह कार्य कर रहा है। वे हमारे पल्ली में आर्थिक एवं भौतिक रूप से ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं। वे पल्ली में शव सुरक्षित रखने के लिए फ्रीज़र खरीदना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। इस भले कार्य के लिए यदि आप लोग स्वेच्छा से दान देना चाहते हैं, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कृपया ध्यान दीजिएगा। पल्ली के पुण्य सप्ताह की धर्म विधि के कार्यक्रम इस प्रकार है। पुण्य बृहस्पतिवार 17 अप्रैल प्रातः वंदना पल्ली में सवेरे 6 बजे होगा। पुण्य बृहस्पतिवार की धर्म विधि शाम 5:15 को शुरू होगी। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन पैर धोवन की विधि के लिए लोकल, आदिवासी, तमिल एवं मलयाली समुदाय और SOS से 2 सदस्य, सिस्टरों और बाल संघ से 1 सदस्य होंगे। मिस्सा के बाद आराधना होगी। आराधना का समय एवं संचालन करने का क्रम इस प्रकार होगा। रात्रि 7 बजे से 8 बजे तक लोकल समुदाय एवं दूर दराज के बस्ती। रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक आदिवासी समुदाय।
रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक तमिल समुदाय, रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक मलयाली समुदाय और रात्रि 11 बजे से 12 बजे तक पुरोहितगण एवं धर्म बहनें। पुण्य शुक्रवार 18 अप्रैल सवेरे 6 बजे चर्च मैदान में क्रूस रास्ता होगा, SOS द्वारा संचालित किया जाएगा। क्रूस रास्ता के पश्चात चर्च में प्रातः वंदना होगी। प्रातः वंदना के बाद चर्च में तमिल समुदाय के लिए क्रूस रास्ता सवेरे 9 बजे होगा। तमिल समुदाय के क्रूस रास्ता के बाद चर्च में मलयाली समुदाय के लिए क्रूस रास्ता होगा। दुखभोग की धर्म विधि दोपहर 3 बजे चर्च में आरंभ होगी। पुण्य शनिवार 19 अप्रैल सवेरे 6 बजे चर्च में प्रातः वंदना होगी। पास्का जागरण की धर्म विधि रात्रि 10:30 बजे चर्च मैदान में आरंभ होगी। पास्का पर्व के लिए कार्यों का बंटवारा इस प्रकार है। मिस्सा के गीतों का संचालन कैथेड्रल कॉयर, स्टेज श्रृंगार मलयाली समुदाय, वेदी की व्यवस्था करना SOS यूथ, चर्च के भीतर श्रृंगार लोकल समुदाय, मैदान में कुर्सी की व्यवस्था करना आदिवासी समुदाय, चर्च के बाहर एवं मैदान में श्रृंगार तमिल समुदाय, पवित्र जल के लिए जल की व्यवस्था करना मरिया सेना। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई जंगली घाट एवं डीन स्ट्रीट की भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 31,300 रुपीज़ था। 31,300 रुपीज़। शादी पुकार, शादी का पहला पुकार लुइस डुंगडुंग, मरियानस डुंगडुंग और कैलेसिया सोरेंग का बेटा, रहने वाले नींबू बगीचा पोर्ट ब्लेयर पल्ली के है। शादी करना चाहते हैं संगीता ममता मिंज, फिलिप मिंज और ओलिविया इक्का की बेटी, रहने वाले सैटेलाइट बस्ती कैमलवे पल्ली के है। बिलकन टोपनो, मार्कुस भूषण टोपनो और मोनिका बरला का बेटा, रहने वाले रटलैंड पोर्ट ब्लेयर पल्ली के है। शादी करना चाहते हैं सलीमा बागवार, जुएल बागवार और ओरोलिया कुल्लू की बेटी, रहने वाले रटलैंड पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। फुलजेन डुंगडुंग, बेनेडिक्ट डुंगडुंग और स्वर्गीय मरियम क्रिकेटा का बेटा, रहने वाले गोजी नाला मायाबंदर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं नेहा तिर्की, मार्कुस तिर्की और सुब्रंगी तिर्की की बेटी, रहने वाले हैवलॉक पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी का दूसरा पुकार एस जॉर्ज, एस सत्यांगु और एस कुलेंदई तेरेसा का बेटा, रहने वाले मेमियो पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं के रंजीता, के कलेश सिल्वन और ओडिल तिर्की की बेटी, रहने वाले मील डेरा कचाल पल्ली के हैं। शादी का तीसरा पुकार अजय लकड़ा, स्वर्गीय मोरिस लकड़ा और सुशीला मिंज का बेटा, रहने वाले फार्म टेकरी हडवे पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं दीपाली कुजूर, फ्रांसिस कुजूर और रिजीना इक्का की बेटी, रहने वाले डॉलीगंज पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रोक टोक हो तो कृपया पल्ली के ऑफिस से संपर्क करें। धन्यवाद। कृष्ण में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, जो पुस्तिका आप लोगों ने ली है और जो नहीं लिए हैं, मरिया सेना के दुकान में ये उपलब्ध है। कृपया इसे प्रिंट किया गया है तो प्रेस वालों को पैसा देना होगा। कृपया 20 रुपया आप लोग दान स्वरूप इसके लिए दीजिएगा। और ये प्रतिवर्ष इस पुस्तिका का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। प्रायः हम लोग पवित्र सप्ताह के गीतों को, एक ही तरह के गीतों को हम लोग गाते हैं। इसे संभाल कर रखिएगा और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जब आएंगे इसे अपने साथ ले आइएगा। आप लोग घर लेके जा सकते हैं, ये आप लोगों की है, लेकिन इसे संभाल कर रखिएगा। प्रतिवर्ष आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नहीं लिया है, मरिया सेना के दुकान में यह उपलब्ध है, 20 रुपया। अंतिम आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु
प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर झुका करके प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। दयालु पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारे सम्मुख निस्वार्थ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। वह आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे कि आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा द्वारा उनके अद्भुत वरदानों के भागी बन जाएं। आप लोग विश्वास करते हैं कि ख्रिस्त ने अपनी मृत्यु द्वारा अनंत मृत्यु पर विजय पाई है। वही आप लोगों को अनंत जीवन प्रदान करे। ख्रिस्त हमारी भलाई के लिए दीनहीन बन गए। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप लोग भी उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग विदा लें, ख्रिस्त के प्रेम और शांति में निवास करें। ईश्वर को धन्यवाद।